एक बात कहूँ, माँ ही बच्चे की प्रथम गुरु है। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि कोई एक विद्यार्थी स्कूल से मामा जी पेन चुरा करके लाया, माँ को दिया। माँ ने कहा, वाह बेटा तू तो बहुत अच्छा है, तुमने हमारे 20 रुपए बचा दिए। बालक का हौसला बुलंद हुआ। एक दिन गया तो बालकों के किताब को ही चुरा लाया। माँ ने कहा, वाह बेटा बहुत अच्छा, तुमने हमारे हजारों रुपए बचा लिए, अब तो हमको किताब ही नहीं खरीदना पड़ेगा, तू फ्री में पढ़ जाएगा। एक दिन वही बालक, सोनी साहब, एक दिन वीरेंद्र भैया, एक दिन वही बालक किसी के बैग को ही उठा लाया। माँ कहती है, तू बहुत अच्छा है बेटा, तू तो लगता है कि पूरा का पूरा फ्री में ही पड़ जाएगा। धीरे धीरे बैग चुराया, धीरे धीरे घरों में चोरी करने लगा। इतना बड़ा चोर बन गया कि पूरे नगर में विख्यात हो गया। एक दिन नगर के सेठ के यहाँ चोरी किया और नगर सेठ ने जाके कंप्लेन किया। कानून के पहरेदारों ने आकर के उसे ले जाकर के और जेल में बंद किया। सजा बोली गई, कहने की मतलब कि अंतिम इच्छा, उसको फांसी की सजा बोली गई। और फांसी की सजा जब भी होती है तो अंतिम इच्छा जरूर पूछी जाती है। उस चोर बालक से पूछा गया कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है बेटा? उसने कहा, हाँ हाँ एक इच्छा है, मुझे मेरी माँ से मिला दो, मुझे मेरी माँ से दर्शन करा दो। जैसे ही माँ को सामने लेकर के आए हैं और कुछ मिला नहीं। कानून के जो पहरेदार हैं उन्हीं के पास कुछ यंत्र थे, उस यंत्र को लेकर के दौड़ा और मानो अपनी माँ के गर्दन को ही काट देना चाह रहा था। जैसे ही गर्दन काटने ही वाला था कि कानून के पहरेदारों ने पकड़ा और पूछा है। माँ कहती है, अरे अरे इसको तुरंत फांसी दो, इसको तुरंत मारो। पुलिस वालों ने, कानून वालों ने पूछा कि भैया अपनी माँ को क्यों मारना चाहते हो? बोले, जो ये सजा मुझे आज फांसी की मिल रही है, ये मेरे कर्मों का तो खेल है सो है, लेकिन इसकी देन हमारी माँ की ही है। यदि जब मैं पेन चुराया था तभी मुझे डांट देती मेरी माँ, तभी मुझे प्रताड़ित कर देती, तो मेरी प्रवृत्तियां आगे यहाँ तक न आती। ये फांसी की सजा मुझे नहीं मिली है, ये मेरी माँ की देन है। ध्रुव जी महाराज।